हर हर महादेव। देखिए आज एक नया क्वेश्चन लाए आपके सामने टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा, स्किप करिएगा तो अपना घाटा आपको खुद होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं स्किप मत करिएगा वीडियो को और देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले मैं एक बार पढ़ के समझाते हैं। बोल रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में करते हैं। मतलब ए तथा बी, ए और बी मिल के, बी तथा सी, बी और सी मिल के 12 दिन और 16 दिन में काम करते हैं। ठीक है, यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, ए कितना दिन काम करे? 5 दिन करे, तथा बी इस काम पर 7 दिन करे, एक ही काम है, ए 5 दिन करेगा और बी बोल रहा है इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बोल रहा है तो बचे हुए काम को जब ए काम कर लिया, बी काम कर लिया, तो बोल रहा है जो बचा हुआ काम होगा उसको सी 13 दिन में लपटा देगा। तो बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पड़ेगा? सी अकेला बचे हुए काम को 13 दिन में कर रहा है ना, तो बोल रहा है सी अकेला कितना दिन में करेगा पूरे काम को। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ए प्लस बी और बी तथा सी, बी तथा सी जगह तो ना नीचे तो कर देते लीजिए। ए तथा बी और बी तथा सी कितना दिन में काम करते हैं? ए तथा बी 12 दिन में, 12 दिन, दिन को डी से दर्शा देते हैं, और बी प्लस सी 16 दिन। अच्छा एक बात बताइए, 12-16 का एलसीएम क्या होता है? 48। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ मान लीजिए 12 और 16 के एलसीएम कितना हो गए? 48। तो मान लीजिए मेरे पास टोटल वर्क 48 है, 48 काम ही है, काम ही 48 है। तो अगर बताइए टोटल वर्क ही 48 है तो ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो एक दिन में 48 काम करें, कितना दिन में करेंगे? समझिए ध्यान से, टोटल 48 काम है, 48 काम को ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो भैया एक दिन में कितना करेंगे? तो बढ़ चौक 48, भाग दीजिए 12 चौक 48, मतलब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना निकला? 4। ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी, इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, मतलब कार्य क्षमता उसका ताकत कितना है काम करने का। बी प्लस सी 48 काम 16 दिन में कर देते, तो एक दिन में कितना करेंगे? 16 × 48, मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 आ गया और बी प्लस सी का 3 आ गया। पहले यहां तक क्वेश्चन समझ गए। अब इसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, भैया एक 5 दिन काम करे तो भैया ए को 5 दिन करा दीजिए, 5 दिन किया। फिर बोल रहा है तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे, बी कितना दिन काम करने बोल रहा है? 7 दिन। और बोला बचे हुए काम को सी, इसी काम को कितना दिन में किया? 13 दिन में। बचा हुआ काम ए 5 दिन किया फिर हट गया होगा, तो बी बोल रहा है 7 दिन काम किया इस काम पर, तो 7 दिन। और बोल रहा है सी बचा हुआ जो काम बच गया ना बी के करने के बाद वो 13 दिन में कंप्लीट किया, तो बोल रहा है सी अकेला कितना करेगा पूरा काम को? बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम कर रहा है। तो एक बात देखिए यहाँ पर, अगर ए बी सी का कार्य क्षमता मालूम होगा तभी ना पता करेंगे कि भैया 5 दिन में ए कितना काम किया। हमको एक दिन मान लीजिए ए का मान पता है कि एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। एक दिन में अगर मान लीजिए पता रहता बी 3 काम करता है तो 7 × 21 काम, लेकिन कार्य क्षमता पता ही नहीं है। किसका कार्य क्षमता पता है? तो ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी दोनों का मिक्सअप कार्य क्षमता कितना है? 4। दोनों का मिला के एक दिन का कार्य क्षमता 4 है। तो अब क्या किया जाए, यहां पर तो 5 दिन है अकेला अकेला, तो एक काम करेंगे, जब भी याद रखिए जब भी मिला हुआ कार्य क्षमता रहे तो कोशिश करेंगे कि जो नीचे वाला है दोनों को मिलाकर काम करा दें, दोनों को मिलाकर काम करा दें, जिससे कार्य क्षमता ए प्लस बी दोनों का है दिया हुआ, ए प्लस बी को दोनों को एक साथ काम कराएंगे तो कार्य क्षमता को उसी से गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी, ए 5 दिन बी 7 दिन, तो बी को ए के साथ कितना दिन काम करा सकते हैं? 5 दिन ही काम करा सकते हैं, क्योंकि ए 5 दिन है तो मैक्सिमम 5 दिन तक बी के साथ काम करेगा। 5 दिन हो गया। अच्छा बी कितना दिन बच गया? 7 में 5 उसके साथ चला गया तो 2 दिन बच गया, 2 दिन बच गया। और यहाँ बी प्लस सी का भी एफिशिएंसी दिया तो बी प्लस सी को भी साथ काम कराना पड़ेगा। अब ये देखिए बी के पास बचा कितना? 5 दिन तो इसके साथ कर लिया, बचा 2 दिन, तो 2 दिन मैक्सिमम हम सी के साथ काम करा सकते हैं, 2 दिन करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो बी प्लस सी का कितना दिन काम हो गया? 2 दिन। बोलिए हाँ है ना। अब एक बात बताइएगा हमको, बी प्लस बी के साथ जब सी 2 दिन कर लिया, बोलिएगा यहाँ 2 दिन कहाँ से आया? बहुत बच्चा कंफ्यूज होइएगा, 7 है। तो भैया याद रखिए एक के साथ 5 दिन काम करा दिए बी का, तो 5 दिन करा दिए तो 2 ही दिन बचा।
2 दिन बचा तो 2 दिन को सी के साथ करा देते हैं, तो यहाँ 2 दिन इसके साथ कर लिया तो बचा कितना दिन? 11 दिन। क्लियर है? नीचे जगह नहीं होने के कारण हम इस साइड बताते हैं। ठीक है, देखिए a प्लस बी यहाँ पर, यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए a प्लस बी 5 दिन काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है? 5 दिन। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। a प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 चौके 20 काम। बोलिए हाँ या ना? b प्लस सी 2 दिन 7 काम करते हैं, और b प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 3 दूनी 6 काम। अब एक बात बताइए मेरा, 20 और 6 26 काम हो गया है। 20 और 6 26 काम हो गया। टोटल काम कितना था? टोटल वर्क कितना था? 48, जिसमें 20 और 6 26 काम हो चुका है। 26 काम हो चुका है तो बचा लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट मतलब बचा हुआ भाग। 48 में 26 काम हो चुका है तो बचा कितना? 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया 2, तो लेफ्ट कितना काम बचा हुआ है? 22। अच्छा एक बात बताइए, जब a प्लस बी कर ही लिया, b प्लस सी कर ही लिया, तो एक सी का 11 दिन बाकी है। तो बोला सी एस काम को सी कर रहा है, तो भैया 20 काम इसके साथ लिया a प्लस बी, b प्लस सी काम यहाँ कर लिया, बचा कितना काम? बचा 22 काम। ये जो 22 काम लेफ्ट निकाले हैं, 22 काम जो बचा है, ये 22 काम कौन करेगा? 22 काम कौन करेगा? सी करेगा। 22 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो एक बात बताइए ध्यान से कि टाइम का एक फॉर्मूला, हम लिखना नहीं चाहते फॉर्मूला, लेकिन एक बार समझ लीजिए, साइड में लिख देते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो भैया टाइम बराबर टोटल वर्क। एक बात बताइए, 20 से 26 काम हो गया है, तो 48 में जब 26 काम हो गया तो 22 काम बचाना, तो 22 काम कराना है, 22 काम बटे इफिशियंसी कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का काम हो चुका है, अब ये आगे नहीं जा सकता है। सी करेगा, तो सी कितना है? सी का टोटल इफिशियंसी पते नहीं है, इफिशियंसी दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना? 11 दिन में, बटे इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है, इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है। 11 दूनी 22, तो 1 से गुना करेंगे तो टोटल इफिशियंसी कितना आ गया? 2 आ गया। तो सी का एफिशिएंसी किसका है? सी को भाग दिए ना, सी को भाग दिए तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। अब एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है? सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? हमको सी का एफिशिएंसी पता चल गया, तो कोई बात नहीं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। बोलिए हाँ या ना? तो टाइम ही निकालना है सी का। टोटल वर्क कितना है? 48 बोल रहा है, 80 का बोल रहा है, सिर्फ सी का। तो सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 2। एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो टोटल एफिशिएंसी 2। तो 48 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 24 दिन। बोलिए हाँ या ना? काटेंगे 24, तो 24 दिन क्या हो गया मेरा आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, छोड़िएगा मत, स्किप एकदम मत करिएगा। क्वेश्चन एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कितना है? बी नंबर 24 दिन। ठीक है, धन्यवाद।